रामायण और पुराणों में जामवंत जी का अद्भुत चरित्र देखने को मिलता है। वे सिर्फ एक साधारण भालू नहीं थे, बल्कि त्रेता युग के महानतम योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि जामवंत जी ने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जब भगवान ने वामन रूप धारण कर 3 पगों में तीनों लोक नापे थे, तब जामवंत जी ने भी उसी समय उनकी परिक्रमा करते हुए 3 ही क्षणों में तीनों लोकों की 18 बार परिक्रमा कर डाली थी। ये उनके अतुलनीय वेग और सामर्थ्य का प्रमाण है। रामायण के युद्ध में जब असुरों में सबसे बलशाली इंद्रजीत अपने रथ पर सवार था, तब जामवंत जी ने क्रोध में एक ही लात मारकर उसे रथ से नीचे पटक दिया। इंद्रजीत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इससे स्पष्ट है कि जामवंत जी की शक्ति का अंदाजा लगाना भी कठिन है। फिर भी जब समुद्र पार करने का प्रसंग आया, तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, पुत्र, यदि मैं वृद्ध न हुआ होता तो एक ही छलांग में इस समुद्र को पार कर लेता। लेकिन अब तुम ही अपनी शक्ति पहचानो और कार्य सिद्ध करो। इस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया और उन्हें लंका की ओर प्रेरित किया। समय बीता, द्वापर युग आया। जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तो एक बार जामवंत जी और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक दोनों में मल्ल युद्ध चलता रहा। अंत में जब श्री कृष्ण ने उन्हें परास्त किया, तब जामवंत जी ने प्रणाम करके कहा, अब मैं समझ गया, मुझे पराजित करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। प्रभु, आप मेरे श्री राम ही हैं। मैं आपके इंतजार में ही था। इस प्रकार जामवंत जी ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और अपनी कन्या जामवती का विवाह उनसे कर दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जामवंत जी और हनुमान जी दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। फर्क बस इतना था कि हनुमान जी युवावस्था में थे और जामवंत जी वृद्ध हो चुके थे, वरना उनकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी।